एक पति अपनी बीवी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना पाता है, फिर वो अपने दोस्तों को बुलाता है और अपने दोस्तों को बारी बारी करके अपनी बीवी के पास भेजता है। उसके दोस्त उसकी बीवी के साथ संबंध बनाते हैं। दोस्तों, आप लोग जब ये पूरी कहानी सुनेंगे, सुनने के बाद आप लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। दोस्तों, यह वीडियो केवल मनोरंजन के लिए है, ना कि किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए। शुरू करते हैं आज की नई कहानी। दोस्तों, एक अविनाश नाम का व्यक्ति होता है जिसके माँ बाप उसकी बहुत ही धूमधाम से शादी कराते हैं। उसके शादी को कुछ साल बीतते हैं, वो बाहर चला जाता है कमाने के लिए। वहाँ पे जाता है, कुछ साल काम करता है। वो हर रोज अपनी बीवी के पास फोन करता है और अपनी बीवी से हॉट हॉट गंदी गंदी बातें करता है। इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं और वो अपने हाथों से गंदा काम करने लगता है। कुछ साल ऐसे करता है, उसके जो प्राइवेट पार्ट की जो नस होती है वो कमज़ोर हो जाती है। दोस्तों, कुछ साल बीतते हैं। वो हर रोज़ जब अपनी बीवी से बात करता है तो ऐसे अपने हाथों का इस्तेमाल कर करके उसकी जो प्राइवेट पार्ट की नस होती है वो हाथ से बहुत ही ज़्यादा यूज कर लेता है। उसकी नस पूरा कमज़ोर हो जाती है। दोस्तों, कुछ साल बीतते हैं। वो घर पे आता है। जब वो जाता है अपनी बीवी से संबंध बनाने के लिए, जैसे ही अपनी बीवी को थोड़ा बहुत छूता है तब तक उसका डिस्चार्ज हो जाता है। दोस्तों, वो समझ नहीं पाता, परेशान हो जाता है। उसके साथ अब हर रोज ऐसे होने लगता है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो सोचने लगता है कि ऐसा क्या हो गया कि जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। फिर उसके बाद ये सब बात अपने दोस्त से बताता है तो उसका दोस्त बोलता है, अगर ऐसी बात है तो तू एक मार्केट से टैबलेट लाके खा के फिर काम करना, उसके बाद तुम्हारा टाइम बढ़ जाएगा। दोस्तों, वो इसकी बात मान जाता है। वो सीधा बाजार जाता है और बाजार जाने के बाद एक टैबलेट लाता है। उसको खा के जब अपनी बीवी के साथ करता है तो जो है कि कुछ टाइम तक कर लेता है, मतलब पहले से बढ़िया कर लेता है। तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो सोचने लगता है, अब तो ये टैबलेट खा के मैं हर रोज़ अपने बीवी से मजे लूँगा। दोस्तों, अब वो हर रोज़ ऐसे करने लगा, टैबलेट खा खा के। उसकी बीवी मना करती है कि तुम दवा खा के क्यों करते हो। तब वो अपनी बीवी को बोलता है कि तुम्हें जो है कि करने से मतलब है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, इससे क्या मतलब है। उसकी बीवी चुप हो जाती है। अब ये हर रोज़ अपनी बीवी के साथ ऐसे दवा खा के उसके साथ करने लगता है। धीरे धीरे ऐसे कुछ महीने बीतते हैं। एक दिन की बात है, अचानक इसका प्राइवेट पार्ट ढीला होने लगता है। दोस्तों, ये समझ नहीं पाता। ये डॉक्टर के पास जाता है और उससे महंगी दवाई लाता है। वो भी दवाई कुछ महीने तक खाता है। इसका प्राइवेट पार्ट खड़ा होने लगता है और ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो दवा हर रोज खा के अपनी बीवी के साथ संबंध बनाता है। दोस्तों, धीरे धीरे करके महीने बीते जाते हैं। एक दिन की बात है, अचानक उसका प्राइवेट पार्ट बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। वो बिल्कुल खड़ा ही नहीं होता। लगता है कि उसमें बिल्कुल जान ही नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। परेशान होने के बाद अपने दोस्तों से बोलने लगता है तो उसके दोस्त और भी दवाइयाँ बताते हैं, लेकिन उसको समझ में आ जाता है कि लगता है कि ये सब नुकसान उस दवा की वजह से हुई है। दोस्तों, ये अपने दोस्तों की बात नहीं मानता है। ये सीधा डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर जब इसका जांच करते हैं तो जांच करने के बाद पता चलता है कि काफ़ी दवाइयाँ लेने से इसका जो है कि ये हाल हुआ है। तब ये डॉक्टर को बोलता है, डॉक्टर साहब मुझे ऐसी कोई दवा चला दो कि मेरा पहले जैसा नॉर्मल हो जाए। तब डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं देखो, अगर थोड़ी बहुत बात रहती तो ठीक हो जाता, लेकिन तुमने काफ़ी दवाइयाँ खा खा के अपने जो है कि प्राइवेट पार्ट की ऐसी तैसी कर डाली है, अभी ये ठीक नहीं हो पाएगा। वो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाता है। वो घर पे आता है। घर पे आने के बाद ये सब बात अपने बीबी को नहीं बताता है और जो है कि कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन की बात है, वो अपनी बीबी के साथ जब संबंध नहीं बनाता है तो उसकी बीबी बोलने लगती है कि क्या हुआ, अब तुम मेरे साथ ये सब नहीं करते हो, मुझे करने का बहुत ज़्यादा मन करता है, तुम मेरे साथ करो। दोस्तों, ये अपनी बीबी की बात सुनते ही थोड़ा निराश हो जाता है और बोलने लगता है कि मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, ठीक हो जाऊंगा तो कुछ दिन बाद करूंगा। दोस्तों, उसकी बीबी जो है कि बोलती चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। धीरे धीरे ऐसे कुछ महीने बीतते हैं। जब ये अपनी बीबी के साथ संबंध नहीं बनाता है तो इसकी बीबी बहुत ही ज़्यादा फोर्स करने लगती है। बोलती है कि मुझे संबंध बनाने का बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा है, तुम जो है कि मेरे साथ करो। दोस्तों, ये कुछ नहीं बोल पाता है, सिर्फ अपनी बीबी को इधर उधर की बात करके घुमा देता है। धीरे धीरे करके इसकी बीबी अपने पति से झगड़ा करने लगती है और उसका पति भी जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है।
उसके बाद एक दिन अपनी बीबी को सारी सच्चाई बता देता है कि देखो मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है, अब इस सब मैं नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों वो अपने पति के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, बोलने लगती है कि मैंने तुमको मना किया था, वो दवा तुम मत खाओ, ये दवा तुम्हें नुकसान कर देगी, फिर भी तुम मेरी बात नहीं माने, आज तुम्हें जो भुगतना है भुगतो। यही सब बोल के झगड़ा करने लगती है। इसका पति बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है। धीरे धीरे ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन की बात है, इसकी बीबी उसके ही गांव में एक मर्द रहता है, उसको अपने जाल में फंसा लेती है और उसके साथ संबंध बनाना स्टार्ट कर देती है। जब इसके पति को पता चलता है तो ये बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है, दुखी हो जाता है और ये कुछ कर भी नहीं पाता, सिर्फ अपनी बीबी को मना करता है। दोस्तों मना करने के बाद भी वो नहीं मानती, उसको संबंध बनाने का बहुत ज्यादा मन करता है, ये अपने पति की बात नहीं मानती। एक दिन इसका पति अपने दिमाग में एक आइडिया लाता है, सोचता है अगर मेरी बीबी बाहर जाके यही सब गंदा काम करेगी तो मेरी बहुत ज्यादा बदनामी होगी, इससे बढ़िया मैं अपने दोस्त को ही अपने घर पे बुलाता हूँ और अपने दोस्तों से अपनी बीबी को संतुष्ट करा देता हूँ। दोस्तों एक दिन की बात, इसका पति अपने घर पे मछली लाता है और अपनी बीबी से बोलता है थोड़ा बढ़िया से बनाना, आज मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं। उसकी बीबी ले जाती है, मछली बढ़िया से बनाती है। जब 9-10 बजते हैं तो उसके दोस्त लोग आते हैं इसके घर पे और अपने दोस्तों से ये सब सारी बात बताते हैं। उसके दोस्त थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं, लेकिन तो बोलते हैं कि अगर तू ये सब कह रहा है तो हम लोग कर देते हैं, आखिर तुम हमारा दोस्त हो। इसके दोस्त अपना खाना वाना खा के सभी लोग जो कि दारू पी लेते हैं। दोस्तों दारू पीने के बाद इसकी बीवी अपना खाना खुना खा के जाके सो जाती है। आधे घंटे बीतते हैं, अचानक जो है कि उसका दरवाजा कोई खटखटाता है। दोस्तों वो सोचती है कि लगता है जो है मेरा पति आ गया है। वो आके दरवाजा खोलती है तो देखती है कि मेरे पति का दोस्त मेरा दरवाजा खटखटा रहा है और सामने खड़ा है। दोस्तों वो सीधा जो है कि रूम में चला जाता है और अंदर से कुंडी लगा देता है। दोस्तों कुंडी लगाने के बाद वो जाता है, उसकी बीबी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। उसकी बीबी ये सब बात नहीं समझती, सोचती है कि दारू के नशे में ये सब कर रहा है। तब वो उसका दोस्त बोलता है कि देखो यही यही बात है, मुझे तुम्हारे साथ करना है, तुम्हारा पति तुम्हारे पास मुझको भेजा है। दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है, परेशान हो जाती है और जो कि ये करके उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाता है। दोस्तों ऐसे करके उसके 2-4 दोस्त रहते हैं, सभी लोग जाते हैं और बारी बारी करके उससे संबंध बना के चले जाते हैं। दोस्तों सुबह होती है, इसकी बीवी अपने पति के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, अपने पति से बोलती है कि तुम बहुत ही नालायक घटिया किस्म के आदमी हो, कोई अपनी बीवी के साथ ऐसे करवाता है क्या। तब उसका पति बोलता है देखो तुम बाहर जो मुंह मरवाने जाती हो इससे मेरी बदनामी होगी, घर के अंदर ही मेरे दोस्त तुम्हारे साथ ये सब कर लिया करेंगे, तुम भी संतुष्ट हो जाओगी और जो कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों अपने पति की बात सुनते ही बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, परेशान हो जाती है। अब हर रोज अपने बीवी के साथ वो ऐसे करवाने लगता है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं, हर रोज वो अपने दोस्तों को बुला के अपनी बीवी के साथ शारीरिक संबंध बनवाता है। दोस्तों उसकी बीवी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसके चारों दोस्त बारी बारी से करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। ये सीधा चली जाती है पुलिस के पास और ये सारी बात पुलिस को बता देती है। दोस्तों पुलिस घर पे आती है, घर पे आने के बाद उसके पति से पूछताछ करती है। उसका पति सारी बात जो है कि सही सही बता देता है। दोस्तों उसकी बीबी अपने पति के ऊपर मुकदमा दर्ज कर देती है और उसके 4 दोस्त जो रहते हैं उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर देती है। दोस्तों ये सब मामला पुलिस के हाथ में चल जाता है। उसके बाद पुलिस इस सब मामले को जो है कि जांच पड़ताल करती है। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों यह कहानी केवल इंटरटेनमेंट के लिए है, ना कि किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए। हमें विश्वास है कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों फिर मिलते हैं एक ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों आप लोग तो मेरी वीडियो को देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें ढेर सारी सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट करिए और अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो शेयर करिए। नमस्कार।